क्लास 8 विज्ञान में पिछले बार हम आपको इकाई 1 से बता रहे थे कि विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में क्या न्यूनतम प्रगतियाँ हुई हैं। इंसान जब से इस ज़मीन पर आया, इस धरती पर, तब से उसके सामने समस्याएं पैदा होती रहीं। उसके समाधान के लिए वो नए नए उपकरण बनाता रहा। तो विज्ञान वास्तव में इंसान के जीवन में सुविधा पैदा करने के लिए, समय बचाने के लिए और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए कार्य करता रहा है। इसी के अंतर्गत हमने बताया था कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है। संचार से मतलब हमने आपको बताया था, जैसे हम आपसे ये बात कर रहे हैं और ये पढ़ाई जो हम ऑनलाइन कर रही है, संचार का ही एक तरीका है। नहीं तो आपको आना पड़ता है या हमें आना पड़ता है, एक दूसरे के सामने बैठ कर ही एक दूसरे को स्टडी करा सकते थे। लेकिन जब से ये आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है और ये कंप्यूटर है, ये सब क्या हैं, इनका आविष्कार हो गया, तो समझ लीजिए कि आप ये सब संचार के काम वो आसान हो गए। आप यहीं से बैठे बैठे अपने खबर को दिल्ली, बॉम्बे, यानी यहाँ तक कि बाहर देशों में भी भेज सकते हैं। पहले खबर के लिए या तो जाना पड़ता था, उसके बाद फिर लेटर सिस्टम आया खत भेजने का। लेकिन आज ईमेल, जिसके ज़रिए आप कहीं किसी जगह बैठे हुए आदमी को अपना संदेश भी दे सकते हैं, फ़ोटोज़ भी भेज सकते हैं, रिकॉर्ड भी भेज सकते हैं। और जब से 4G आपके यहाँ आया है, हमने बताया था कि सबसे पहले जो मोबाइल आया था ये बटन वाला था, फिर 2G, 3G, 4G मतलब चौथा जनरेशन है ये। कहीं कहीं 5G भी चल रहा है। ये संचार के माध्यम हैं। पहले खेल वगैरह के लिए देखने के लिए जाना पड़ता था, अब आप घर में बैठे बैठाए टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। जहाँ ये खेल होता है वहाँ एक कैमरा लगा होता है, उस कैमरे से इसको सैटेलाइट को भेज दिया जाता है। सैटेलाइट उपग्रह, ये चांद ये प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे ज़मीन से बहुत से कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं। उपग्रह भेजा जाता है, उपग्रह से वो प्रोग्राम आपके टेलीविज़न तक आता है। ये रेडियो वेव्स के रूप में जाता है और जिसको आप लाइट के रूप में देखते हैं। तो संचार के माध्यम के बाद अब हम आपको बता दें कि विज्ञान में जैसा कि न्यूनतम विकास में, कल हमने इससे पहले कहा संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का काफ़ी योगदान रहा है, या ये कह लीजिए कि विज्ञान वो शिक्षा का एक हिस्सा ही है। विज्ञान से शिक्षा नहीं आई, शिक्षा से विज्ञान आया। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला काफ़ी सुधार हुआ है, एक योजना लगाएगी जिसका नाम है ICT योजना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के कौशल और क्षमता को बढ़ाना है, उन्हें आधुनिक शिक्षा देनी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर को अच्छी तरह जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्मार्ट स्कूल खोले गए हैं, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों अनुदान देते हैं, यानी मदद करते हैं। छात्रों को केवल नौकरी पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि उनको अपनी जीविका को चलाने के लिए अपने ज्ञान को आधार बना लें और उसी से अपने जीविका को भी चला सकते हैं और विज्ञान के कार्य भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। ICT ये छात्रों के ज्ञान की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ और भी अवसर ये उपलब्ध कराता है। इसके बाद देखा जाए तो अंतरिक्ष औद्योगिक के क्षेत्र में, अंतरिक्ष हमारे पृथ्वी से ऊपर, हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है, ये कई परत का है। इसके बाहर जो आप ऊपर आसमान देखते हो ना, ये बहुत दूर तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं कि हम लोग के लिए वो लामहदूद है। वैज्ञानिकों ने निकाला है कि ये हमारा स्पेस है, इसका आकार वो एक चकत्ती के समान है। बहुत ज़्यादा इस पर भी रिसर्च नहीं हुआ है। तो ये अंतरिक्ष है, यानी पृथ्वी से बाहर खाली जगह पे
इस पर जो कार्य किया जाता है ये अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आता है। और पहले इंसान समझता था कि ऊपर जो है जाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि एक दूर तक ही ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। फिर एक सीमा के बाद तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, यहाँ तक कि वहाँ से गिरने के बाद अब पृथ्वी पर भी वापस नहीं आ सकते हैं, अंतरिक्ष में कहीं जो है खो जाएंगे, या किसी ग्रह के परिता जो है आपकी बॉडी जो है वो चक्कर लगाती रहेगी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं को जो है मुखिया मान करके 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का अध्ययन मतलब स्थापना किया गया। फिर 1969 में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का निर्माण हुआ। यानी 1969 में इसरो, 1969 में आपके जो है इसरो की स्थापना की गई। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना किया गया। और ये शुरुआत जो है एक छोटे रॉकेट से किया गया है। अब आज आपको बता दें कि भारत जो है ये बहुत बड़ी ताकत बन गई है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जो पृथ्वी से उपग्रह या इंसेक्ट भेजे जाते हैं ये कहलाते हैं कृत्रिम उपग्रह। जैसे पृथ्वी पर चांद जो है इसका प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऐसे ही कुछ पृथ्वी से भेजे जाते हैं बनाकर, और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मौसम के बारे में जानकारी देना, सूचना देना, यहाँ के कार्यक्रम को प्रसारित करना, यहाँ तक कि जासूसी करना, तो ये सब का इनका काम होता है। इन्हें कहा जाता है उपग्रह, इंसेक्ट। तो अब हमारे पास जो है इंसेक्ट मतलब भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जो है ये आ गया है, और ये पृथ्वी पर हमें जो है बहुत सी जानकारी, जैसे प्राकृतिक आपदा की चेतावनी दे देता है, मौसम के बदलाव की, दूरसंचार, दूरदर्शन, इन सब कार्यक्रमों का, प्रोग्राम का जो है संचालन हम लोग खुद स्वयं करने लगे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भर रहा करते थे। दो तरह के उपग्रह होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपना ही है, घूम रही है वामावर्त। उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है जो पृथ्वी के साथ साथ घूमती है, वो पृथ्वी पर एक ही जगह फोकस किए रहती है, एक ही जगह को वो दिखाती रहती है। इसको कहा जाता है भू स्थिर उपग्रह। इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जो टेलीविज़न के प्रोग्राम आप देखते हैं भू स्थिर उपग्रह का ही प्रयोग किया जाता है। एक होता है वो अपना छोड़ दिया गया, वो अपना अलग चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, ये अपना पृथ्वी अपने अलग स्पीड से चक्कर लगाती रहती है। ये एक साथ नहीं चलते, ये स्वतंत्र उपग्रह हुआ करते हैं। इनका भी अपना जीवन काल होता है, उसके बाद ये कार्य करना बंद कर देते हैं। तो पृथ्वी पर से देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग जो है काफ़ी मंगलयान वगैरह भेजा गया है, जिसके बारे में आपने जो है टीवी पर भी ये प्रोग्राम देखा होगा। देखिए ये जो है मंगलयान का सीन आपको दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ से भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि हमारे यहाँ जो मिसाइल वगैरह भेजे गए, प्रक्षेपास्त्र वगैरह भेजे गए हैं, तो इनमें जो है आपके एक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारतीय वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम, जिनके नाम के बारे में आप जानते होंगे। तो रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आप इनके फिगर को देख सकते हैं। इनको क्लियर से करीब से अगर देखेंगे तो आपके पुस्तक का ही है। तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ के राष्ट्रपति भी थे, और ख़ास करके मिसाइल में, प्रक्षेपास्त्र में काफ़ी इन्होंने काम किया है। ये महान वैज्ञानिक अब नहीं रहे हमारे बीच, इन्हें जो है मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर
जो सबसे पहला उपग्रह हमारे यहाँ से भेजा गया था आर्यभट्ट, उसका नाम रखा गया था। आज बैलिस्टिक मिसाइल भी अपने यहाँ बनने लगा है। बैलिस्टिक मिसाइल जो दूसरे भी कहीं भी देश पर दुश्मन का जो है नाक को चना चबा सकता है। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल का सीन है। तो इस तरह से आप दूर मार करने वाले जो मिसाइल होते हैं, प्रतिरक्षा करने वाले स्कड मिसाइल वगैरह भी, इसमें भी हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जब से इंसान पैदा हुआ है, शरीर है, बीमारियां होती रहती हैं, तो शुरू में जड़ी बूटी इन सब का इस्तेमाल मनुष्य करता था। फिर विज्ञान में काफ़ी तरक्की हुई, लोगों ने जो है फिर वो चीड़-फाड़ करना शुरू कर दिया। लेकिन आज तो ये हाल हो गया है कि जब से ये, पहले क्या होता था कि अंदाज लगा, डॉक्टर अगर नाड़ी वाड़ा देखकर एक अंदाज लगाते थे इनको कौन सी बीमारी हो सकती है। एक्सरे आ गया, अंदर के भागों का जो है एक्सरे एक किरण है, रेज है, जिसकी अपनी एक क्षमता होती है पार करने की। तो कहीं हड्डी में क्रैक हो गया या फेफड़े में कोई बीमारी हो गई तो एक्सरे जो है उसको पार करते हैं। नीचे एक प्लेट लगा होता है, उस प्लेट पर वो काला सफ़ेद धब्बा बनता है, उसी से डॉक्टर अंदाज लगाते हैं कहीं क्रैक है, छेद है, क्या है। इससे भी करीब आ गए अल्ट्रासाउंड, ये जो है ध्वनि के एक रूप का इस्तेमाल किया जाता है आंतरिक भागों के क्रियाविधियों के बारे में जानने के, पथरी वगैरह हो गए उसको जानने के, बच्चा पेट में उसकी कंडीशन जानने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उससे भी करीब आ गए हम लोग सीटी स्कैनिंग पर। सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये आपका सीटी स्कैनिंग, एमआरआई, ये जो है पूरे शरीर के बारे में जो है चिकित्सा के मदद करने के लिए बहुत बड़ा यंत्र है। कौन सा अंग कैसे काम कर रहा है। अब मस्तिष्क का भी सीटी स्कैन होता है, ब्रेन का भी, चेस्ट का भी होता है। एमआरआई पूरे बॉडी का, हड्डियों के अंदर तक के जो है संरचना को, गड़बड़ी को ये बताता है, जिसके तहत इस इलाज किया जाता है। इसी तरह जो है अब आगे चलते हैं तो हम आपको बताएंगे कृषि के क्षेत्र में क्या देन है। आज के लिए बस इतना ही।